धोनी ने किया ऑक्शन पर 5 ब्रह्मास्त्रों को अपने नाम। इन 5 को अपने नाम कर सीएसके ने मचाया ऑक्शन टेबल पर हाहाकार। महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसा लगता है ऑक्शन टेबल को ये क्रैक कर चुके हैं। जो कोड है इनको समझ में आ चुका है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स कुछ बहुत बड़ा ऑक्शन टेबल पर करने को नहीं उतरती है। उनका यह उद्देश्य नहीं रहता है कि वो सबसे बड़े खिलाड़ी को अपनी झोली में डालेंगे। उनका बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं रहता कि जो मैन इन फॉर्म है उसको अपनी झोली में डालेंगे। उनका साफ साफ मकसद रहता है कि भैया चेपॉक के हिसाब से टीम का निर्माण करेंगे, उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाएंगे, उसको अमल करेंगे और फिर हम तो टॉप 4 में पहुंच ही जाएंगे। अक्सर ऐसी रणनीति लेकर उतरते हैं ऑक्शन टेबल पर, वो सटीक साबित होती है, सबसे सही साबित होती है और परिणाम आप जानते हैं। 5-5 आईपीएल ट्रॉफी सीएसके के नाम है। क्यों इतनी सफल टीम है सीएसके? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऑक्शन टेबल पर रणनीतियां अपना सबसे सटीक तरीके से लागू करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स दिखती है। इस बार जो आईपीएल 2024 का मेगा ऑक्शन रहा वो भी कमाल रहा, लाजवाब रहा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और वहां पर भी वो हाहाकार मचाते हुए दिखे ऑक्शन टेबल पर, अपनी रणनीतियों को अमल करते हुए दिखे। 5 ब्रह्मास्त्रों को अपने नाम किया है, सिर्फ और सिर्फ किस मकसद से कि चेपॉक पर वो सफल होंगे, चेपॉक के हिसाब से उन पर दांव चला है। और हम बात करेंगे उन 5 खिलाड़ियों के ऊपर, क्यों दांव चला गया है, क्यों वो रणनीतियों में सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं सीएसके के, और क्यों वो फिर से आईपीएल 2025 में सीएसके को चैंपियन बना सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे बड़े खिलाड़ी की, तो रविचंद्रन अश्विन रहे। हां, इस मेगा ऑक्शन पर सीएसके टीम का उद्देश्य साफ था कि उनको एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज चाहिए, एक ऐसा स्पिन गेंदबाज जो चेपॉक को बहुत अच्छे से जानता हो, भली भांति जानता हो। उसके अलावा उनको यह भी उस गेंदबाज में देखना था कि वो बल्लेबाजी कर सकता हो, जरूरत पड़ने पर स्पिन को खेल सकता हो, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकता हो। और रविचंद्रन अश्विन से बेहतर विकल्प उनको नहीं मिल सकता था। तो रविचंद्रन अश्विन आए, पूरे सुदृढ़ता के साथ चेन्नई सुपर किंग्स उनके पीछे पड़ गई। हालांकि राजस्थान भी पहुंची थी चेन्नई सुपर किंग्स को, थोड़ा सा वो परेशान कर रहे थे, अपनी झोली में वो अपने खिलाड़ी को रखना चाह रहे थे। लेकिन सीएसके ने ठान रखा था कि आर अश्विन को नहीं छोड़ना है, हर एक कीमत पर रखना है, उनके अनुभव का इस्तेमाल करना है। चेपॉक पे भैया आर अश्विन से बेहतर विकल्प उनको मिल नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात कि वो बल्लेबाजी भी टॉप ऑर्डर में कर सकते हैं। 9.75 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर आर अश्विन को अपनी झोली में डाला है। तो आप समझ सकते हैं कि चेपॉक के बादशाह हैं आर अश्विन। भली भांति कोना कोना वो जानते हैं चेपॉक का, वो समझते हैं कि कैसे कौन सा लेंथ कारगर होगा। वहीं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें, वो नूर अहमद हैं। नूर अहमद के ऊपर इसलिए दांव चला गया क्योंकि वो स्पिन वाली पिचों पर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। स्पिन वाली पिचों पर उनको खेलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और ये ट्रेंड महेंद्र सिंह धोनी ने देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, जिस वजह से उन्होंने तीक्ष्णता को छोड़ा, एक चाइना मैन गेंदबाज को अपने नाम करने का प्रयास किया, थोड़ा सा स्पिन में वैरायटी लाना चाहा और नूर अहमद पर बड़ा दांव खेल डाला है। 10 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चेपॉक पिच होने वाली है इस बार। सिर्फ और सिर्फ स्पिन फ्रेंडली आपको मैदान मिलने वाला है। आर अश्विन और नूर अहमद वहां पर कहर बरपाते हुए दिखेंगे। तीसरे खिलाड़ी इन्हीं के खिलाड़ी हैं डेवन कॉनवे। आईपीएल 2023 में नहीं खेले थे तो साफ कमी, 24 में नहीं खेले थे तो साफ कमी डेवन कॉनवे की दिखी थी। लेकिन इस बार आईपीएल 2025 में जब मेगा ऑक्शन पर उतरे डेवन कॉनवे, तो उनको अपने नाम किया है 6.25 करोड़ की बोली लगाकर। यह साफ जाहिर हो गया है कि ये ऐसे खिलाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ दांव चलते हैं जो स्पिन के बेहतर खिलाड़ी हो, जो विश्वसनीय खिलाड़ी हो, जो चैंपियन खिलाड़ी हो, जो मैच विजेता खिलाड़ी हो। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो खिलाड़ी का करंट फॉर्म क्या है, वो खिलाड़ी इस वक्त क्या कुछ कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाड़ियों पर दांव चलते हैं। उनका अलग स्ट्रेटजी रहती है, अलग रणनीति रहती है। चेपॉक के हिसाब से डेवन कॉनवे भी एक बेहतरीन पिक चेन्नई सुपर किंग्स में समझ में आते हैं। चौथे पिक रहे खालिल अहमद। खालिल अहमद जो कटर्स फेंकते हैं, जो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, वो खास रहेगी। वहां पर जो पिचें रहेंगी चेपॉक की, उस पर वो काफी कह सकते हैं एक बेहतरीन गेंदबाज साबित हो सकते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन है खालिल अहमद, शुरू में विकेट निकाल सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी अच्छा खासा ऑपरेट कर सकते हैं। पांचवें खिलाड़ी रचिन रविंद्र है, जिनको 4 करोड़ में अपने नाम किया।
रचिन रविंद्र पिछले संस्करण में भी इस टीम से जुड़े हुए थे। हाल फिलहाल अगर आपने टेस्ट श्रृंखला देखा हो तो न्यूजीलैंड की तरफ से बेहतरीन स्पिन को टैकल कौन कर रहा था? रचिन रविंद्र। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि ऐसे ही बल्लेबाजों को अपने नाम किया गया है जो स्पिन को बहुत बेहतर अंदाज में खेल सकते हो, जो कि टिक कर डट कर मुकाबले जिताना जानते हो। और रचिन रविंद्र ने हाल फिलहाल अपने आप को साबित किया है, पिछले संस्करण में भी साबित किया है, जिस कारण से एक बार फिर से उनके ऊपर दाव चला गया। 4 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपने नाम किया गया है। इसके अलावा पथिराना पहले से हैं, धोनी पहले से हैं, ऋतुराज गायकवाड़ पहले से हैं, राहुल त्रिपाठी को भी जोड़ा हुआ, वो भी स्पिन को बहुत बेहतर अंदाज में खेलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चेपॉक के हिसाब से इनकी पूरी टीम बनती है। 7 मुकाबले वहां खेलने, एक तो बाहर जीत लिए, 9 मुकाबले इनके हो गए जीत के, तो फिर ये आराम से टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर समझते हैं कि कैसे हम लोग चैंपियन बना जाएगा। तो ये रणनीतियां रही इन 5 ब्रह्मास्त्रों को अपने नाम करके फिर से हाहाकार ऑक्शन टेबल पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मचा डाला है, फिर से बाजी मार ली है, एक मजबूत एक सुदृढ़ टीम का निर्माण कर लिया। आज अभी ऑक्शन टेबल पर काफी कुछ ये खर्च करने वाले हैं, लेकिन अभी तक बहुत सही इनका सुखद ऑक्शन टेबल गया है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।